वृषभ लग्न का विचार। यदि आपका वृषभ लग्न है, 9वें और 10वें घर के मालिक होने के बावजूद शनि योग कारक नहीं होता। न शनि सूर्य बुध के योग के बिना राजयोग भी नहीं बनता। वृषभ जातस्य च शनि भाग्य कर्मेश्वरो अपि वा सूर्य सोम सुताभ्याम वा न युक्तो नैव योगदा। यानी शनि सूर्य बुध के बिना राजयोग कुंडली में नहीं बनता। वृष लग्न हो, 9वें और 10वें घर का स्वामी होने पर भी शनि योग कारक नहीं होता। सूर्य और बुध लग्न में होने पर भी राजयोग उत्पन्न नहीं होता। तो वृषभ लग्न हो, 10म में राहु हो, मकर में, 9म में मंगल बृहस्पति हो तो गंगा स्नान की प्राप्ति होती है। वृष लग्न हो, 4थे चंद्रमा हो, उस चंद्रमा को बृहस्पति बुध देखता हो तो चंद्रमा का योग देता है, शुभ फल देता है। वृषभ लग्न को चंद्रमा तीसरे घर का स्वामी होगा और तीसरे घर का स्वामी पापी माना जाता है आमतौर भाषा में। तो इस लग्न में बृहस्पति 8वें 11वें का मालिक हुआ, बृहस्पति भी पापी हो गया। साधारण तौर पर पापी को पापी देखे तो विशेष पाप योग हो जाता है, परंतु खटबल में बुध बृहस्पति की सदैव शुभ दृष्टि मानी गई है। खटबल में बुध और बृहस्पति की सदैव जब शुभ दृष्टि होती है, इसी सिद्धांत पर बृहस्पति चंद्रमा को शुभ माना जाता है। बुध द्वितीय पंचम का स्वामी होने से वृषभ लग्न वाले को मारक हुआ, किंतु पंचमेश होने से उसमें शुभता आ गई। वृषभ लग्न में बुध की जो स्थिति है, दूसरा और पंचम भाव का स्वामी है। दूसरा होने के कारण उसको मारकत्व दोष लग गया, लेकिन पंचम होने के कारण उसको शुभता का दोष लग गया। तो बुध से अगर दृष्ट चतुर्थ स्थित चंद्रमा को शुभ माना गया। बुध अगर चंद्रमा को देख रहा हो तो शुभ माना गया। चतुर्थ में चंद्रमा होने से एक रूप केंद्र बल मिल जाता है, एक रूप दिक् बल मिल जाता है, तो चंद्रमा को शुभ मान लिया गया। वृषभ लग्न हो, 7म में वृश्चिक राशि में मंगल हो तो ऐसा मंगल शुभ होता है। मीन राशि में सूर्य शनि पड़े, जातक दीर्घायु भाग्यवान होता है। शनि 9म 10म का स्वामी होने से, चतुर्थ का स्वामी होने से चतुर्थे 9मेश चतुर्थे 10मेश का संबंध हुआ, जिसमें कहा जाता लाभे सर्वे प्रशस्ता। इस सिद्धांत के अनुसार सूर्य शनि की लाभ स्थान में उत्तम स्थिति हो जाती है। अच्छा, वृषभ लग्न हो, बुध बृहस्पति किसी भी स्थान में एक साथ बैठे हों, एक साथ पूर्ण दृष्टि से देखें तो धन योग हो जाता है। मंत्रेश्वर महाराज ने कहा कि अष्टमेश का किसी भी भाव के स्वामी संबंध होने से अनिष्ट योग होगा। जातक देश मार्ग नामक पुस्तक में कहा गया कि अष्टमेश की दृष्टि किसी भावेश के अष्टम स्थान में स्थिति उस ग्रह को बिगाड़ देती है। तो ये शंका होती है कि बृहस्पति 8वें 11वें का मालिक होने से बुध को देख रहा है, उसके साथ बैठकर धन योग कैसे होगा? उसका उत्तर यही है कि बृहस्पति लाभेश है और बुध द्वितीयेश है। ये भी तो देखेंगे आप। तो इन दोनों का संबंध होने से धन योग कारक हुआ। भिन्न भिन्न भाव में दोनों के बैठने के समान का फल अलग अलग होगा। जितना उत्तम फल बुध के कन्या में होने से दूसरे 5वें का मालिक उच्च राशि में 5वें बैठा हो, बृहस्पति 11वें घर में मीन राशि का बलवान हो, ऐसे में बुध गुरु की परस्पर पूर्ण दृष्टि से जो धन योग होगा, वह धन का योग बुध दूसरे हो बृहस्पति 8वें हो वो नहीं होगा। दोनों एक साथ 12वें में बैठे हो तो कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। हम कहने का मतलब बुध जो दूसरे और 5वें घर का मालिक वृषभ लग्न में, और गुरु जो 8वें और 11वें घर का मालिक, तो जब संबंध इनका पंचम में बुध बैठ जाए, एकादश में गुरु बैठ जाए तो बहुत उत्तम धन देगा। अगर वही बुध और गुरु एक साथ में द्वादश बैठ जाएं तो धन कम देंगे, अष्टम बैठ जाएं धन कम देंगे। तो ये कह रहा हूँ
तो इस तरह के तारतम्य कर लेना चाहिए। यदि मंगल बुध बृहस्पति से संबंध करता है तो नष्ट हो जाता है। वृषभ लग्न के लिए कह रहा हूँ, धन योग नष्ट हो जाएगा। बुध या बृहस्पति को दोनों को मंगल चतुर्थ सप्तम अष्टम दृष्टि से देखे तो बुध बृहस्पति के साथ मंगल बैठा हो, धन योग नहीं होगा। कारण मंगल 12वें घर का स्वामी है। वृषभ लग्न में मंगल 12वें घर का स्वामी है। अब 12वें घर से व्यय धन के खर्च का विचार करते हैं। इस कारण व्यय का भाव स्वामी धनेश जो दूसरे का स्वामी है, लाभेश यानी 12वें के स्वामी के साथ बैठकर उनमें से एक या दोनों को देखकर धन एकत्र होने के योग को नष्ट कर देगा। अब वृषभ लग्न हो, मंगल बुध बृहस्पति साथ हो तो बुध की महादशा में जातक को कर्जा हो जाएगा, लोन लेना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति जब आएगी तो मंगल की महादशा धन देने वाली होगी। बुध यदि केंद्र में हो, बुध की दशा में अच्छा योग होगा, धन लाभ का योग उत्तम रहेगा। बृहस्पति की दशा का मिश्र मिला जुला फल बृहस्पति दशा होगा, कभी धन लाभ हुआ, कभी धन हानि हुई। तो मंगल की दशा में क्यों अच्छा बताया गया? मंगल 7वें 12वें का मालिक है। ऐसी हालत में 7 सप्तम का मालिक होने से मंगल को अच्छा कहा, क्योंकि पाराशर के मत में केंद्र का मालिक पाप ग्रह हो तो शुभ फल करता है। मंगल पाप ग्रह है, ये भी विचार कर लेना चाहिए कि मंगल कहाँ बैठा है। उदाहरण के लिए मान लिया उच्च राशि मंगल मकर में मंगल 9वें भाव बैठा हो तो जितना अच्छा फल देगा उतना अच्छा फल नीच राशि का नहीं देगा। अथवा अपनी राशि का होकर 12वें घर में बैठा हो तो वैसा शुभ फल नहीं देगा जितना मंगल मकर राशि में देगा। अष्टम में बैठा हो, चाहे पति की लाइफ इंश्योरेंस जीवन की बीमा से रुपया दिला दे, परंतु पति के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। 7वें घर का मालिक होकर छठे में बैठे तो पति से कलह कराएगा। 7वें घर का मालिक होकर अगर छठे में बैठ जाए तो वो कलह कराएगा। इन सब बातों को विचार करना चाहिए। पुरुष की कुंडली में 7वें घर का मालिक होकर छठे में बैठा है तो स्त्री से कलह होगा ही होगा। बुध शुक्र लग्न में हो, 7वें घर में बृहस्पति हो, बुध की महादशा प्रबल योगकारी, तो बृहस्पति बुध की दशा में अधिक धन मिलेगा, उत्तम पद मिलेगा। यहाँ पर कारण क्या है कि लग्नेश द्वितीयेश पंचमेश का योग हो गया, शुक्र षष्ठेश भी है। किंतु एक ही ग्रह लग्नेश और षष्ठेश हो तो षष्ठेश होने का दोष नहीं होता। और वृषभ लग्न के जातक को जिसका षष्ठेश तुला राशि होगा और लग्न वृषभ राशि है तो लग्न जो वृष राशि है उसी का फल मिलेगा। वृषभ लग्न में मंगल शुक्र हो और 9 में मकर का बृहस्पति हो तो बुध बृहस्पति की दशा में बहुत भाग्योदय होगा। मंगल बुध शनि 9 में हो, 10 में कुंभ का राहु हो, मंगल राहु की दशा में गंगा स्नान होगा। वृषभ लग्न वाले को शुक्र की दशा अच्छी नहीं जाती, ये सामान्य नियम है। शुक्र पहले वो छठे का मालिक हुआ, लग्न का स्वामी होने से छठे के स्वामी होने का दोष नहीं होता। लेकिन पाराशर ने कहा कि मेष लग्न वाले जातक को मंगल अष्टम स्थान का स्वामी होने पर शुभ फल करता है। वृषभ लग्न वाले जातक को शुक्र छठे स्थान का स्वामी होने पर भी शुभ फल करता है। शुक्र की दशा में धनागम होगा, भाग्योदय हो जाएगा। वृषभ लग्न में चंद्रमा हो तो जातक को विशेष धन योग नहीं होगा। यदि किसी और लग्न में चंद्रमा प्रथम भाव में हो तो चंद्रमा भाग्य उदय करेगा। ये हमने आपको वृषभ लग्न की कुछ बातें बताई हैं, सामान्य और बहुत सटीक, बहुत महत्वपूर्ण। बार बार आप सुनिए, अपनी कुंडली को देखिए। और यदि आप अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको अपडेट मिलती रहेगी। नमस्कार।